नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्कंद पुराण में वर्णित एक ऐसे प्रसंग का वर्णन कर रही हूँ जिसके अनुसार पृथ्वी से बैकुंठ धाम और कैलाश धाम की स्थिति का पता चलता है। आइए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मथुरा में शिव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जीवन में पुण्य कर्म करने के कारण मृत्यु के पश्चात उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया। उस पर सुंदर मुख और 4 भुजा वाले पुण्यशील और सुशील नाम के 2 पार्षद विराजमान थे। शिव शर्मा ब्राह्मण ने उस विमान पर बैठकर वहां से प्रस्थान किया। रास्ते में जाते समय शिव शर्मा ने पूछा, हे भगवत पार्षदों, अब हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और चलना है। तब पुण्यशील और सुशील ने शिव शर्मा को बैकुंठ और कैलाश की स्थिति तथा शिव और विष्णु की अभिन्नता का जो वर्णन किया वह आज मैं आप सबसे कह रही हूँ। आइए देखते हैं। तब शिव शर्मा से सुशील और पुण्यशील ने कहा, हे ब्राह्मण, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जहाँ तक जाता है, समुद्र, पर्वत और वन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गई है। उसके ऊपर आकाश है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य का स्थान है। 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वन सहित जो कोई भी वस्तु है वह सब भूलोक के नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्यलोक तक भूवरलोक कहलाता है। सूर्य से ध्रुवलोक तक स्वर्गलोक कहलाता है। यहाँ नक्षत्र मंडल, बुद्धि मंडल, बृहस्पति मंडल, मंगल मंडल, शनि मंडल तथा सप्तऋषि मंडल आदि हैं। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तारे के रूप में ध्रुवलोक में स्थापित किया। ऐसा माना गया है कि यदि मनुष्य अपने भोजन में से 1/4 भाग निकाल कर दान करता है तो वह निश्चय ही ध्रुवलोक में जाता है। पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर महरलोक है, जो स्वर्गलोक से भी अद्भुत है। महरलोक प्रलय के समय में जनशून्य हो जाता है, परंतु वह नष्ट नहीं होता। ऐसा माना गया है कि जो प्राणी तपस्या करके अपने पाप धो चुके हैं वे तपस्वी यहाँ निवास करते हैं। पृथ्वी से 2 करोड़ की ऊंचाई पर जनलोक है। यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक और सनंदन आदि निवास करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगी भी सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर निर्मल मन के साथ जनलोक में निवास करते हैं। पृथ्वी से 4 करोड़ योजन की ऊंचाई पर तपोलोक है। जो मनुष्य तपस्याओं से अपने शरीर को कष्ट देकर तप रूपी धन अर्जित करते हैं वे ब्रह्मा जी के समान आयु वाले होकर बिना डर के तपोलोक में निवास करते हैं। पृथ्वी से 8 करोड़ योजन की ऊंचाई पर सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लोभ, लालच, मोह, माया और अहंकार का त्याग करके धर्म का पालन करते हैं वह सत्यलोक में आते हैं। सत्यलोक से ऊपर बैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहाँ सबको अभय दान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी निवास करते हैं। दिव्य बैकुंठ धाम ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं है। वह सबसे परे शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान और उसके परम धाम में कोई अंतर नहीं है। बैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिवजी भगवान का निवास स्थान है, जिसे कैलाश धाम कहते हैं। वह पृथ्वी से 2 अरब 56 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है, जहाँ पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी तथा शिव गणों आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं। जैसे शिव हैं वैसे विष्णु जी हैं, और जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव भगवान हैं। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। वे अनंत हैं, अंतक स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं एवं कर्म शून्य भी हैं। इतने में ही पुण्यशील और सुशील
शिव शर्मा को लेकर बैकुंठ धाम में पहुंच गए और बोले, शिव शर्मा, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। भक्तजनों, इस प्रकार शिव शर्मा ने भगवत पार्षदों से शिव और विष्णु की अभिन्नता तथा पृथ्वी से लेकर कैलाश धाम तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। त्रिदेवों की जय। आप सभी का धन्यवाद।